आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसके नुकसानात क्या क्या हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम किसे कहते हैं? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पे होना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसे चार्जेस या जिसके बारे में मैं यहाँ पे लिखा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाएं तो उसको हम कहते हैं कि वो स्टैटिक चार्जेस आ गए, और वही स्टैटिक चार्जेस जब मूव करते हैं उस बॉडी से तो उसके बाद हम उसको उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी करंट पास हो जाना, चार्जेस का फ्लो हो जाना, जिसको मैं एनिमेशन से दिखाता हूँ। ये हमारे पास एनिमेशन है जो कि फेड डॉट के डॉट ईडीयू की साइड से मैंने उठाई है। ये आपके पास शर्ट है, जब हम चलते हैं तो शर्ट के ऊपर ज़ाहिर है हवा की वजह से, जैसे या मैं बैलून को इस तरह रब करूँ तो आपके पास देखें तो शर्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, यानी चार्ज आ गए, और इसके ऊपर ये बैलून के ऊपर नेगेटिव आ गए हैं। तो ये जो चार्जेस जो कि यहाँ पर मौजूद हैं ये जब फ्लो करते हैं तो इसको हम कहते हैं करंट का फ्लो करना, सॉरी करंट यानी चार्जेस का फ्लो करना। और ये क्यों आ रहे हैं? मैं रब कर रहा हूँ यानी फ्रिक्शन की वजह से, और भी तरीके हैं उसकी वजह से आ सकते हैं। तो ये जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो इसकी वजह से मुख्तलिफ हमें नुकसान होते हैं, और वो नुकसान क्या हैं, हैजर्ड्स क्या हैं, वो आप देखते हैं। हैजर्ड में जो सबसे पहली हैजर्ड है, मैं ये आपके पास एनिमेशन जो चैनल है बकर्थ के नाम से चैनल है, द डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से ये एनिमेशन दिखाने जा रहा हूँ। ये बंदा ये चल कर आ रहा था, ठीक है। ये अगर आप देखें तो इसके ऊपर फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस हैं। अब ये बंदा क्या करता है, गलती से अगर या वैसी स्विच को हाथ लगाने की कोशिश करता है जैसे ये एनिमेशन में करेगा, तो इसको एक शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक या आप कह लें इसको इसको बिजली इससे पास हो जाएगी, इसको करंट फील हो जाएगा। और अगर ये ज़्यादा हैवी शॉक हुआ तो ये बंदा मर भी सकता है। अब इधर ऐसा क्या हो रहा है कि आपके पास ये बंदे को शॉक लग रहा है। इस हैजर्ड को बेसिकली इस नुकसान को कह लें या उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शॉक टू ह्यूमंस, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है कि फ़र्ज़ करें ये सॉकेट है, ठीक है। सॉकेट यानी जिसके अंदर हम स्विच वगैरह डालते हैं, उसके अंदर ज़ाहिर है चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हैं, जिनको मैं यहाँ पे लेबल भी कर लेता हूँ। ये नेगेटिव क्या हैं, ये सारे चार्जेस हैं। अब ये बंदा जब इसको हाथ लगाता है तो होता क्या है कि ये इन चार्जेस को फ्लो करने के लिए एक रास्ता दे रहा है, लेकिन चार्जेस फ्लो किधर कर रहे हैं? वो ज़मीन की तरफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो है वो उसका ज़ीरो पोटेंशियल होता है, यानी आप कह लें ज़मीन के अंदर कोई वो न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर इस तार के अंदर, इस सॉकेट के अंदर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, ज़मीन के अंदर नहीं है, तो वो हाई पोटेंशियल यानी हाई जो कंसंट्रेशन चार्जेस की है, या आप कह लो इसको हाई पोटेंशियल, वो ज़ाहिर है किस तरफ मूव करेंगे, लो पोटेंशियल की तरफ, जो कि ज़ीरो पोटेंशियल अर्थ का है। तो ये हाथ उसको रास्ता दे रहा है, तो ये चार्जेस इससे होकर नीचे चले जाएंगे, जिससे इस बंदे के थ्रू जब करंट चार्जेस फ्लो करेंगे तो ये करंट पैदा होगा, यानी करंट जो कि चार्जेस के फ्लो को कहते हैं। तो वो जब इस बंदे से होगा तो इस बंदे को शॉक लगेगा, और इलेक्ट्रिक शॉक जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से ये मर भी सकता है। अब जो लोग बिजली, फर्ज करें सॉकेट ख़राब हो गया, तो जो लोग, आपने ये नोट किया होगा, जो लोग बिजली जो बंदा ठीक करने आता है वो एक बड़े से ग्लव्स का इस्तेमाल करता है जो कि इस तरह करके होते हैं। तो ये इनको हम इंसुलेटिंग ग्लव्स कहते हैं, जो कि प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, जो कि इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए या बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो भी मरम्मत करने के लिए इलेक्ट्रीशियन आता है। इसको हम इंसुलेटिंग ग्लव्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे ग्लव्स होते हैं जिससे ये जो कि मतलब रास्ता प्रोवाइड नहीं करता। ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो कि चार्जेस को फ्लो होने नहीं देता, जिनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं, हमारी बॉडी कंडक्टर है, यानी हमारी बॉडी चार्ज को पास होने देती है। ऐसी बॉडी जो कि चार्ज को पास होने देती है उसे कंडक्टर्स कहते हैं। तो ये एक हैजर्ड है। एक और हैजर्ड की बात करते हैं जो कि मैं यूट्यूब के चैनल ग्लोबल EHS से जिसकी एनिमेशन दिखाना चाह रहा हूँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इस वीडियो का नाम है। ये बेसिकली क्या है कि इसके अंदर ये एक टैंकर है जिसके अंदर पेट्रोल हम भर रहे हैं, ठीक हो गया। अब जब हम भरते हैं तो ज़ाहिर है जो पेट्रोल है, जब हम उसको भर रहे हैं, ज़ाहिर है वो एक हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर क्या है, चार्जेस पैदा हो जाते हैं। वो चार्जेस ज़ाहिर है ये जो ट्रक की ये जो सरफेस होती है ये होती है मेटल की, यानी आप कह लें कंडक्टर से मिलकर बनी होती है। तो क्या है कि आपके पास जब ये चार्जेस इसके ऊपर आए होते हैं, यहाँ पर ये कंडक्टर मिल गया, तो ये चार्जेस एक किस्म का इनको रास्ता मिल जाता है, तो ताकि वो इसकी तरफ मूव करें। जो ही इसकी तरफ मूव करते हैं आपके पास जो ये है करंट फ्लो करता है, और ये मेटल गर्म हो सकता है, जिसकी वजह से आपके सामने ये एक्सप्लोजन हो जाती है ट्रक की, जो कि पेट्रोल से भरा हुआ है। और इस हैजर्ड को हम क्या कहते हैं, फायर एंड एक्सप्लोजन रिस्क। और ये बेसिकली अक्सर आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल
टैंकर्स होते हैं जिसके अंदर पेट्रोल भर के लेकर जाया जाता है, उसके पीछे एक डेंजर का निशान होता है कि क्या करें, इसके सामने आग, इसके करीब आग नहीं जलानी और बाकी सारा कुछ। उसकी रीज़न ये है, या इससे दूर दूर रहना है, उसकी रीज़न ये है कि जब ये मूव करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि हवा की वजह से जो कि फ़्लो कर रही होती है, उसकी वजह से इस टैंकर के सरफेस के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें पॉजिटिव। ठीक है, अब वो फ्रिक्शन की वजह से आते हैं, जब वो हवा मूव करती है तो फ्रिक्शन की वजह से सरफेस के ऊपर चार्जेस आते हैं, और इसके साथ साथ ये गर्म भी हो जाती है जिसकी वजह से वो गर्माइश अंदर पेट्रोल को मिलती है, जिससे पेट्रोल एक्सप्लोड कर सकता है अगर उसको इनफ हीट मिल जाए तो इस वजह से क्या किया जाता है कि इसको ग्राउंडेड करने के लिए एक एक चीज़ लटकाई जाती है, ताकि वो जो चार्जेस हैं वो पैदा हो रहे हैं वो आगे से यहाँ से फ़्लो करके जो भी चीज़ लटकाई हुई है उससे फ़्लो करके ग्राउंड की तरफ चले जाएं और कोई डेंजर या कोई मसला मसाइल ना हो। जिसको मैं उसी एनिमेशन से दिखाता हूँ कि ये देखें, ये बेसिकली ग्राउंडेड किया होता है ताकि आपके पास जो चार्जेस हैं फ़्लो करके नीचे जाएं और जो पेट्रोल है या इस टैंकर है इसको डैमेज ना हो सके और बंदा भी जो चला रहा है वो बच सके। अगली सबसे इम्पोर्टेंट जो हैज़र्ड है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आम ज़िंदगी में हम देखते हैं, वो है लाइटनिंग। ये जो बिजली कड़कती है या चमकती है जिसको हम आम ज़िंदगी में देखते भी हैं, वो हम कभी कभी डरते हैं कि बिजली गिर ना जाए ज़मीन पे, या जब बिजली गिरती है उसकी वजह से जिस चीज़ के ऊपर गिरती है वो जल जाती है। इसकी एनिमेशन में दिखाता हूँ, फिर उसको स्टडी करते हैं क्यों ये गिरती है और ऐसा क्या होता है इसके अंदर। ये एनिमेशन NOAA स्काई लिंक्स के नाम से चैनल है, वहाँ से दिखा रहा हूँ व्हाट कॉजेज लाइटनिंग, इसकी वीडियो का नाम है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इस तरह करके बिजली कड़कती, इसकी आवाज़ भी आती होगी, आपको सुनते होंगे लोग। तो ये इस तरह करके होती है जो कि बाज़ औक़ात ज़मीन के ऊपर भी गिर जाती है, जो कि मैं इसी एनिमेशन को पीछे करके दिखा रहा हूँ। तो ये बादल हैं और इस तरह देखें बिजली गिरती है टावर्स के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, तो उससे दरख्त या टावर जल जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसके लिए एक और एनिमेशन जो कि टोरंटो सिम्फोनी और ऑर्केस्ट्रा जहाँ से चैनल है वहाँ से दिखा रहा हूँ, हाउ डज लाइटनिंग वर्क, इस वीडियो का नाम है। इसके अंदर अगर आप देखें तो बादल जो है उसके अंदर बेसिकली चार्जेस आयंस मौजूद होते हैं, जो कि मैं पीछे करके दिखाता हूँ, ये आयंस करके इस तरह मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि सेपरेटेड होते हैं और आपस में जब वो टकराते हैं एक दूसरे के साथ तो उसकी वजह से भी लाइटनिंग होती है, जो कि आपने अभी देखा ये इस तरह करके। और इसके साथ साथ अब वो जो चार्जेस हैं जिसमें अगर आप देखें तो फ़र्ज़ करें ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। अब वो नेगेटिव होता क्या है, जो कि मैं इस तस्वीर से दिखाता हूँ, होता यह है कि ज़ाहिर है जब वो चार्जेस यहाँ पर आ गए हैं, नीचे जो ज़मीन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, या जो बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, जो कि ये फ़र्ज़ करें मैं इस तरह बना देता हूँ जो कि ऊंची बिल्डिंग है, तो बेसिकली क्या है कि अब इन चार्जेस ने फ़्लो करना है क्योंकि नीचे पॉजिटिव है इधर पर नेगेटिव है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हैवी फील्ड हो ना, यहाँ पे हैवी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस हों, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नीचे हों, तो उनको एक रास्ता मिल जाता है एयर के थ्रू, जिससे क्या है कि वो पास करते हैं और वो पास पे सबसे पहले गिरते किसमें, जो ऊंची बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं। तो हो क्या रहा है कि जो लाइटनिंग है वो क्लाउड से एयर के थ्रू ज़मीन के ऊपर आके गिरती है। और वो पैदा कैसे हो रही है, ये चार्जेस आ कैसे रहे हैं, ज़ाहिर है वो फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। फ्रिक्शन किसकी, ज़ाहिर है जो अंदर आयंस मौजूद हैं इनकी आपस में जो कोलिजन की वजह से फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से। अब जो ये वाली मैं आपको एनिमेशन दिखा रहा था ना जिसमें बादलों के अंदर एक लाइटनिंग हो रही है, ज़मीन पे नहीं आ रही, बादलों के अंदर हो रही है, उसके अंदर क्या है कि होता ये है कि दो बादल अगर हैं, फ़र्ज़ करें ऊपर बादल हैं जिसके नीचे नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, ये एक और बादल है जो कि उसके नीचे है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ फ़्लो करते हैं, जैसे ये अगर आप देखें तो ये फ़्लो करते हैं जिसकी वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये बादल जब आपस में इस तरह करीब हों, नेगेटिव और पॉजिटिव आमने सामने हों दो बादलों के, तो वो इस तरह चार्जेस फ़्लो करते हैं। अब अगर आप इसमें गौर से बात देखें, यही चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्लाउड और एयर के अर्थ के दरमियान बीच में एक हवा है, एयर है, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है, कैसे चार्जेस फ्लो करते हैं, वो चीज़ में एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन का, ठीक है, जिसके अंदर एक चार्जेस प्लेट और दूसरे चार्जेस प्लेट या एक चार्ज दूसरे चार्ज के दरमियान एक अगर इंसुलेटर मीडियम आ जाए जो कि इन दोनों को मिलने नहीं देगा चार्जेस को, उस मीडियम को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और गैसेस के केस में हमने ये देखा था कि होता ही है कि अगर ये ऊपर जो सफ़ेयर है ये नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, तो ये जो चार्जेस हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, अगर ये हाई हों तो होता ही है कि जो बीच में एयर है उसके ऊपर ये बेसिकली क्या है कि चार्जेस की वजह से ये जो एयर है ये आयनाइज हो जाती है। आयनाइज का मतलब इसके अंदर आयंस बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो नेगेटिव हैं ये पॉजिटिव की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन कहते हैं। जिसमें आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ, जो बीच में मीडियम है जो कि इंसुलेटर है, जो कि इन दोनों चार्जेस को मिलने नहीं दे रहा, वो कंडक्टर बन जाता है।
यानी वो चार्जेस फ्लो होने दे देता है, इसको हम इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन कहते हैं। सिमिलर चीज यहाँ भी होती है कि एयर के थ्रू जो क्लाउड है, बेसिकली ये क्लाउड जो कि नेगेटिव चार्ज नीचे पॉजिटिव, वो बेसिकली एयर के वो आयनाइज कर लेते हैं जिससे चार्जेस फ्लो कर लेते हैं। अब इस चीज़ को प्रिवेंट कर, इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या ज़मीनें जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा हो या मैदानी इलाका हो जहाँ पे बिजली गिरने का खतरा हो या ऊंचा इलाका हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, लाइटनिंग रॉड्स लगाए जाते हैं। मतलब लाइटनिंग रॉड्स क्या हैं कि ऊंचे ऊंचे रॉड्स लगा लिए जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ। उससे ये होता है कि ये अगर ऊंचा है ना, तो ज़ाहिर है जो लाइट है या नेगेटिव चार्जेस हैं वो पहले इसके पास आएंगे बजाय इसके पास, बिल्डिंग के पास, तो वो इससे होकर नीचे ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे और जो बिल्डिंग्स या दरख्त यहाँ पे पड़े हुए हैं वो महफूज रह जाएंगे। या जो लोग हैं जिनके ऊपर बिजली गिरनी या घर के अंदर जो लोग हैं वो बच जाते हैं फिर। अब जब भी आपने कभी लाइटनिंग देखी हो या बिजली का कड़कना चमकना देखा हो, तो उसकी अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि रोशनी पहले आ जाती है, आवाज़ बाद में आती है। तो उसकी सीधी सादी रीज़न ये है कि जो रोशनी है वो तेज़ चली जाती है, उसकी रफ्तार ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, साउंड की कम है। तो इस वजह से वो यही फिनोमेना होता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो आवाज़ की स्पीड या रफ्तार है वो कम है स्पीड ऑफ लाइट से। इसके साथ साथ बीच में एयर है, और एयर का मतलब क्या है कि जो आपके पास आवाज़ है ना, वो एयर के हवा के थ्रू बहुत स्लो स्पीड से रफ्तार से मूव करती है। तो ये भी एक रीज़न है। तो आप कह लें ज़ाहिर है स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी तो वो पहले पहुंच जाएगा, तो लाइट पहले पहुंच जाता है, साउंड और आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आप कह लें उसकी रफ्तार कम होती है, बाद में पहुंचती है। अब ये लाइटनिंग हैज़र्ड की देख, हैज़र्ड में तीसरी जो मेन लाइटनिंग वाली बात थी वो देख ली। अब क्या सिर्फ यही लाइटनिंग होती है बादलों के अंदर, या बादलों से के थ्रू ज़मीन की तरफ जो एक लाइटनिंग है, दो तरह की लाइटनिंग तो हमने देख ली। विद इन द क्लाउड यानी क्लाउड के अंदर, एक क्लाउड से ज़मीन की तरफ। क्या इसके अलावा भी होती हैं? जी, इसके अलावा भी काइंड्स होती हैं एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग की, वो मैं बताता हूँ कैसे। बेसिकली और भी लाइटनिंग होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर जो ज़मीन के इर्द गिर्द आपके पास रीजन होता है, उसके अंदर उसके मुख्तलिफ वो हैं, क्या कहते हैं, लेयर्स हैं, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेरिक की। जिसमें अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो जो हम आम जिंदगी में लाइटनिंग देखते हैं ना, बादलों का आपस में गरजना या चमकना, ठीक है, कड़कना वगैरह, तो वो लाइटनिंग हम ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में देखते हैं। अगर हम ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में देखें तो वहाँ पर एक ब्लू जेट करके लाइटनिंग होती है जो कि ब्लू कलर की होती है, जो कि हम देखते हैं। सिमिलर रीज़न है बिल्कुल, जो हमने यहाँ पे रीज़न पढ़ी बिल्कुल वही रीज़न है इस लाइटनिंग की भी, बस इसका नाम ब्लू जेट कहा जाता है। ठीक है, हमने इसकी डिटेल फिलहाल नहीं देखनी, हमने जस्ट देखना है कि किस किस तरह की आपके पास लाइटनिंग होती है। मीजोस्फेयर के अंदर आपके पास फिर स्प्रिट्स करके नाम है लाइटनिंग का, वो रेडिश कलर की होती है, वो आपके पास होती है। जबकि आयनोस्फेयर के अंदर इलिव्स, जो कि एक सर्कुलर पाथ ग्रीनिश कलर की होती है, वो आपके पास लाइटनिंग होती है। तो ये मुख्तलिफ एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग हमने देख ली, और आपके पास क्लाउड टू क्लाउड के अंदर भी देख ली, और उसके क्लाउड से ज़मीन की तरफ जो लाइटनिंग है वो भी देख ली। तो हमने क्या किया कि मुख्तलिफ हैज़र्ड्स जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की थे वो हमने देखे, और हमने इनकी डिटेल भी देखी। तो आज हमने हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा।